घने जंगल के दरमियान बनी हुई मोनार्क की जदीद लेबोरेटरी के अंदर माहौल में शदीद खामोशी और खौफ है। डॉक्टर एमा रसेल और उनकी बेटी मेडिसन एक बड़ी सी ग्लास वॉल के सामने खड़ी हैं। दीवार के उस पार एक अजीम उश्शान चमकता हुआ अंडे जैसा ढांचा एग मौजूद है। मेडिसन धीमी आवाज में, मम्मा, क्या यह अभी बाहर निकलने वाला है? एमा मुस्कुराते हुए कंप्यूटर स्क्रीन्स को चेक करती है। हाँ मैडी, इसकी हार्ट बीट्स बढ़ रही हैं। यह हमारी दुनिया की तारीख का सबसे पुराना जानदार है। मोथरा अचानक अंडे में से शिगाफ पड़ता है और नीले रंग की रोशनी फूटती है। एक बहुत बड़ी लार्वा सुंडी बाहर निकलती है। शुरू में वह गुस्से में होती है और चीखती हुई लेबोरेटरी की दीवारों पर हमला करती है। रेड अलर्ट एक्टिव हो जाता है। मोनार्क के गार्ड्स उन पर गन्स तान लेते हैं। एमा गार्ड्स को रोकते हुए, नहीं, कोई गोली नहीं चलाएगा। अगर तुमने इस पर हमला किया तो यह दुनिया को तबाह कर देगी। मुझे ऑर्का चलाने दो। एमा एक ब्रीफकेस खोलती है जिसमें एक अजीब और गरीब सोनार मशीन होती है। ऑर्का यह दुनिया के टाइटन्स, अजीम मॉन्स्टर्स की वेव्स और फ्रीक्वेंसीज को कंट्रोल करने वाली मशीन है। एमा उन फ्रीक्वेंसीज को सेट करती है जो टाइटन को पुरसुकून कर सकें। फ्रीक्वेंसीज गूंजती हैं। मोथरा का गुस्सा ठंडा हो जाता है। वह नीले से हल्के गोल्डन रंग में तब्दील हो जाती है और मेडिसन के करीब आकर दोस्ती का इजहार करती है। सीन 2। दहशतगर्दों का हमला। अचानक छत टूटती है और स्मोक बॉम्ब्स गिरते हैं। गोलियों की थरथराहट शुरू हो जाती है। एलन जोना अपने दहशतगर्दों के साथ अंदर दाखिल होता है। मोनार्क के गार्ड्स एक एक करके मारे जाते हैं। एलन जोना कोल्ड और बेरहम लहजे में, डॉक्टर रसेल, दुनिया को बचाने का वक्त आ गया है। ऑर्का और अपनी बेटी को उठाओ और हमारे साथ चलो। मोथरा घबराकर जंगल की तरफ भाग जाती है और एक झरने के पीछे छिप जाती है। एलन जोना एमा और मेडिसन को किडनैप करके ऑर्का समेत वहां से फरार हो जाता है। सीन 3। कोलोराडो। डॉक्टर सेरिज़ावा और उनकी असिस्टेंट विवियन ग्राहम हेलीकॉप्टर से उतरते हैं। सेरिज़ावा, मार्क, हमें तुम्हारी जरूरत है। एमा और मेडिसन को किडनैप कर लिया गया है और ऑर्का भी उनके पास है। मार्क गुस्से में, मैं उस प्रोजेक्ट से बहुत पहले अलग हो चुका हूं। तुम्हारे ये मॉन्स्टर्स सिर्फ तबाही फैलाते हैं। गॉडजिला ने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। विवियन ग्राहम, हम समझते हैं मार्क, लेकिन अगर जोना ने ऑर्का का गलत इस्तेमाल किया तो दुनिया पर कयामत टूट पड़ेगी। मार्क अपने परिवार को बचाने के लिए उनके साथ चलने पर राजी हो जाता है। भाग 2। अंटार्कटिका की बर्फ और मॉन्स्टर जीरो का जागना किरदार। डॉक्टर मार्क रसेल, मोनार्क की रेस्क्यू टीम का हिस्सा। एलन जोना, अंटार्कटिका आउटपोस्ट पर कब्जा करने वाला इको टेररिस्ट। मॉन्स्टर जीरो, किंग घिडोरा, 3 सरों वाला अजीम खलाई अजाब। गॉडजिला, जमीन का कदीमी रखवाला। सीन 1। अंटार्कटिका। मोनार्क आउटपोस्ट 32। अंटार्कटिका के बेरहम बर्फीले दलदल के नीचे मोनार्क की एक खुफिया बेस बनी हुई है जहां बर्फ के अंदर एक बहुत बड़ा अजाब दफन है। एक 3 सरों वाला ड्रैगन जिसको मोनार्क ने मॉन्स्टर जीरो का नाम दिया है। एलन जोना अपने आदमियों के साथ यहां कब्जा कर लेता है। वह एमा को हुक्म देता है कि बर्फ के अंदर मौजूद चार्जेस, ब्लास्ट्स लगाए ताकि इस अजाब को जगाया जा सके। मेडिसन अपनी मां से रोते हुए, मम्मा, आप ऐसा नहीं कर सकती, यह दुनिया को खत्म कर देगा। एमा आंखों में आंसू लिए, मैडी, इंसानियत ने इस जमीन को बीमार कर दिया है। यह टाइटन्स ही इस जमीन को ठीक कर सकते हैं। एमा ब्लास्ट का डेटोनेटर दबा देती है। बर्फ फटती है और नीचे से 3 सरों वाला अजीम गुलाबी पीले रंग की बिजली फैलाता हुआ किंग घिडोरा, मॉन्स्टर जीरो, बाहर निकल आता है। नीले रंग की एटॉमिक लाइट बर्फ के अंदर से फटकर निकलती है। गॉडजिला समुंदर की गहराइयों से निकलकर अंटार्कटिका पहुंच जाता है। मार्क गॉडजिला को देखकर नफरत और खौफ के साथ, वह यहां आ गया। गॉडजिला और किंग घिडोरा एक दूसरे पर झपटते हैं। घिडोरा अपने 3 सरों से पीली ग्रेविटी बीम्स, बिजली की धाराएं छोड़ता है, जबकि गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रीथ, नीली आग से जवाबी हमला करता है। इस तबाहकुन लड़ाई में मोनार्क की साइंटिफिक असिस्टेंट विवियन ग्राहम घिडोरा के एक सर का निवाला बन जाती है। घिडोरा हवा में उड़ जाता है और स्टॉर्म, तूफान पैदा करता हुआ फरार हो जाता है। गॉडजिला गुस्से में दहाड़ता है और उसके पीछे जाता है। इस्ला डे मारा, मेक्सिको। आउटपोस्ट 56 घिडोरा के आने के बाद एमा दुनिया भर के मोनार्क बेसिस को हैक करती है
और उन्हें बताती है कि वह दुनिया को बचाने के लिए यह सब कर रही है। वह मेक्सिको के एक एक्टिव वोल्केनो आतिशफिशां पहाड़ के अंदर से रोडान को जगाती है। रोडान एक अजीम उड़ने वाला आतिशी परिंदा आग उगलता हुआ निकलता है। मोनार्क के फाइटर जेट्स उसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, पर वह सबको तबाह कर देता है। तभी वहां घिडोरा भी आ जाता है और रोडान उसके सामने घुटने टेक देता है। घिडोरा दुनिया भर के टाइटन्स को अल्फा कॉल देता है और दुनिया भर में तबाही का तूफान शुरू हो जाता है। सीन 2। ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर का हमला। मिलिट्री बिना मोनार्क की इजाजत के एक नया हथियार ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर दोनों टाइटन्स पर चला देती है। धमाके के बाद घिडोरा को कोई असर नहीं होता, क्योंकि वह दुनिया का नहीं बल्कि खला स्पेस से आया हुआ एक एलियन है। लेकिन गॉडजिला जख्मी होकर समुंदर की गहराइयों में डूब जाता है और उसकी धड़कन बंद होने लगती है। डॉक्टर सेरिज़ावा मायूसी के साथ, हमने अपने सबसे बड़े दोस्त को मार दिया। गॉडजिला के बिना यह जमीन घिडोरा का निवाला बन जाएगी। सीन 3। अंडरसी टेम्पल। सेरिज़ावा की कुर्बानी मोनार्क की सबमरीन समुंदर के अंदर दबे हुए एक बहुत पुराने शहर एंशिएंट सिटी को ढूंढती है, जहां गॉडजिला रेडियो एक्टिविटी पीकर दोबारा जिंदा होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसे फौरन ठीक करने के लिए वहां एक न्यूक्लियर बॉम्ब फाड़ना जरूरी है। सबमरीन के ऑटोमेटिकली लॉन्च करने वाले सिस्टम्स खराब हैं, इसलिए किसी एक को खुद बॉम्ब लेकर जाना होगा। डॉक्टर सेरिज़ावा इस कुर्बानी के लिए खुद को पेश करते हैं। डॉक्टर सेरिज़ावा मार्क से, हर किसी को जख्म भरने के लिए वक्त चाहिए होता है। मार्क, गॉडजिला को भी और तुम्हें भी। सेरिज़ावा न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ गॉडजिला के ठिकाने पर पहुंचते हैं। वह जख्मी गॉडजिला के चेहरे पर हाथ रखते हैं। डॉक्टर सेरिज़ावा जापानी जबान में, अलविदा मेरे पुराने दोस्त। धमाका, न्यूक्लियर एनर्जी फटती है। सेरिज़ावा की कुर्बानी रंग लाती है और गॉडजिला नीली आग से दमकता हुआ समुंदर से बाहर निकल आता है, पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर। भाग 4। बोस्टन का मार्का और किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स किरदार। गॉडजिला फायर न्यूक्लियर मोड सबसे ताकतवर रूप में। मोथरा गॉडजिला की मददगार क्वीन। किंग घिडोरा तबाही का बादशाह। मैडिसन और मार्क मैडिसन को बचाने के लिए लड़ने वाले बाप बेटी। सीन 1। फेनवे पार्क। बोस्टन मैडिसन को एहसास हो जाता है कि उसकी मां दुनिया को बचाने के नाम पर सब तबाह कर रही है। वह चुपके से ऑर्का चुराती है और बोस्टन के बेसबॉल स्टेडियम में जाकर उसे दुनिया भर के टाइटन्स को शांत करने के लिए चला देती है। फ्रीक्वेंसीज सुनकर घिडोरा अचानक गुस्से में बोस्टन का रुख करता है। वह मैडिसन पर हमला करने ही वाला होता है कि जमीन फटती है। गॉडजिला पूरी फौजी कुव्वत के साथ वहां दाखिल होता है। उसके साथ मोनार्क की यूएसएस आर्गो और फौजी जेट्स भी हैं। सीन 2। आखिरी मार्का मोथरा, जो अब एक अजीम खूबसूरत परिंदे के रूप में तब्दील हो चुकी है, गॉडजिला का साथ देने आती है। घिडोरा के पीछे रोडान भी आ जाता है। मोथरा और रोडान की हवा में लड़ाई होती है, जबकि गॉडजिला और घिडोरा जमीन पर एक दूसरे को चीरते हैं। मोथरा जख्मी होने के बावजूद रोडान को हरा देती है, लेकिन घिडोरा गॉडजिला को हवा में ले जाकर नीचे फेंक देता है, जिससे गॉडजिला निढाल हो जाता है। जब घिडोरा गॉडजिला को खत्म करने लगता है तो मोथरा बीच में आ जाती है और घिडोरा की बीम्स अपने जिस्म पर झेलकर तबाह हो जाती है। उसकी मौत पर उसकी ऐश राख गॉडजिला के जिस्म पर गिरती है, जिससे गॉडजिला को एक नए किस्म की न्यूक्लियर रेड एनर्जी मिलती है। सीन 3। एमा की कुर्बानी और नया बादशाह। मार्क और एमा अपनी बेटी मैडिसन को ढूंढ निकालते हैं, लेकिन घिडोरा उनके पीछे पड़ जाता है। एमा को अपनी गलती का एहसास होता है। वह ऑर्का को चलाती हुई गाड़ी में बैठती है और घिडोरा का ध्यान भटकाने के लिए दूसरी तरफ भाग जाती है, ताकि मार्क और मैडिसन बच सकें। एमा घिडोरा के सामने रोते हुए मुस्कुराती है। लॉन्ग लिव द किंग। घिडोरा उसे खत्म कर देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गॉडजिला दोबारा खड़ा होता है। उसका जिस्म आग की तरह सुलग रहा है। वह दुनिया का सबसे बड़ा एटॉमिक पल्स लाल न्यूक्लियर तरंगे छोड़ता है, जो घिडोरा के दोनों सरों को जलाकर राख कर देता है। गॉडजिला आखिरी बचे हुए सर को अपनी एटॉमिक ब्रीथ से राख बनाकर निगल जाता है। तबाही थम जाती है। सुबह का सूरज निकलता है। रोडान और दुनिया के बाकी अजीम टाइटन्स स्केला, बेहेमोथ, मेथुसेला गॉडजिला के सामने आते हैं। एक एक करके सारे टाइटन्स गॉडजिला के सामने अपना सर झुका देते हैं। गॉडजिला उनके दरमियान खड़ा होकर आसमान की तरफ दहाड़ता है।
अब वह सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं, वह टाइटन्स का बादशाह है, द किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स।